समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। समाधान में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। मित्रों, हम चर्चा कर रहे हैं युवाओं की विभिन्न समस्याओं की। युवा वर्ग जो किसी भी राष्ट्र की संपत्ति है, युवा वर्ग जिसे मध्याह्न का सूर्य कहा जाता है। युवा यदि चाहे तो अपने जीवन में कुछ भी कर सकता है। बहुत सारे स्वप्न होते हैं उसके पास, उसे साकार करने के लिए वो अपनी संपूर्ण शक्ति तो लगा देता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे असफलता भी जीवन में मिलती है। एक ही मूल कारण है इसके पीछे जो असफलता उसके हाथ लगती है, और वो कारण है उसमें आत्मविश्वास की कमी। अपने आत्मविश्वास को यदि युवा संभाल कर रखे, इसे बढ़ाता चले, तो सफलता निश्चित रूप से उसके कदम चूमेगी और वो अपने सभी स्वप्नों को साकार कर सकेगा। आखिर ऐसे कौन से कारण हैं जिसके कारण एक युवा का आत्मविश्वास डगमगा जाता है, और किस प्रकार वो अपने आत्मविश्वास को विकसित कर सकता है, इसी पर आज की चर्चा को हम केंद्रित रखेंगे। और हमारे साथ हमेशा की तरह इस चर्चा में बने हुए हैं आदरणीय राजयोगी सूर्य भाई जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। रहता जी, आपका बहुत 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 स्वागत है। धन्यवाद। रहता जी, आत्मविश्वास एक चमत्कारिक गुण है, कह लें एक औषधि है, जो किसी भी व्यक्ति को, किसी भी युवा को सफलता की बुलंदी तक ले चलता है, लेकिन इसकी कमी कहीं ना कहीं उसे पतन के गर्त में भी धकेल देती है। तो हम जानना चाहेंगे भ्राता जी कि आखिर आत्मविश्वास है क्या, इसे कैसे परिभाषित करें? देखिए, ये बहुत ही एक सुंदर विषय आपने लिया है। जैसा ये शब्द है आत्मविश्वास जी, यानी स्वयं में विश्वास, और स्वयं में क्या क्या, अपनी शक्तियों में विश्वास, अपनी योग्यताओं में विश्वास, जी, अपनी सफलता में विश्वास। अगर मनुष्य में इस तरह का विश्वास है तो कहा जाएगा ये व्यक्ति बड़ा आत्मविश्वासी है। भाई, ये काम हम करेंगे ही, इस कार्य में हम सफल होंगे ही, कोई शक्ति हमें सफल होने से रोक नहीं सकती। ऐसे सुंदर विचार, ये है आत्मविश्वास। मतलब अपनी क्षमताओं में, अपनी शक्तियों में, अपनी योग्यताओं में, और जो भी हम कर रहे हैं उसमें एक विश्वास, आत्मविश्वास कहा जाए। हमें सफलता होगी ही जी, अगर पहले से ही संकल्प कर लेते हैं। होगी नहीं होगी, जैसा बहुत सारे युवकों में दिखाई देता है, मन डामाडोल रहता है, होगी या नहीं होगी, तो समझ लें उन्होंने अपनी असफलता को निमंत्रण दे दिया है। वो अपनी संपूर्ण शक्ति उसमें नहीं लगा पाएंगे, और फलता जितनी शक्ति लगाएंगे उसी अनुपात में उनको शायद सफलता मिलेगी। आवश्यकता क्यों है वर्तमान परिवेश में भ्राता जी, जो कि हम देखते हैं कि वैसे भी आज का जो युग है एक कंपटीशन का युग है। यदि हम थोड़े भी कमतर कहीं रह जाते हैं तो असफलता ही हाथ लगती है। तो ऐसे में इसकी बहुत आवश्यकता महसूस होती है। बहुत आवश्यकता है इसकी। देखिए, आज ही मुझे एक युवक का फोन आया जिसने 12वीं का एग्जाम दिया है जी, और उसे लखनऊ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना बीएससी में, और उसके लिए शर्त है कि मेरिट लिस्ट में नाम होना आवश्यक है, तभी वहाँ एडमिशन होता है। तो वो पूछ रहा था, एग्जाम तो हो गया, अब वो जैसा भी हुआ, अभी उसको इस कॉन्फिडेंस की कमी महसूस हो रही थी, मेरा मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। मैंने पूछा कितने नंबर चाहिए? का 85। मैंने कहा कितने थे हाई स्कूल में? का 90%। तो मैंने कहा आर यू कॉन्फिडेंट? कहा बस है नहीं है, पता नहीं। कभी सोचता हूँ भगवान सफलता दिलाएगा, कभी सोचता हूँ मैंने सब कुछ अच्छा तो किया है, सब कुछ अच्छा होगा, मेरे आएंगे। तो एक डावाडोल स्थिति। तो क्योंकि जैसा आपने कहा कंपटीशन का युग है और फील्ड ही इतने ज़्यादा हैं और योग्य बच्चे भी बहुत ज़्यादा हैं जी। आजकल पहले जैसी मनोस्थिति नहीं है, योग्य बच्चे भी बहुत ज़्यादा हैं, तो कंपटीशन निश्चित रूप से बहुत टफ हो जाता है। तो इसमें एक युवक का आत्मविश्वास डगमगाना बड़ा स्वाभाविक सा भी होता है, परंतु फिर भी उसे डगमगाना नहीं है। जी, आवश्यकता भ्राता जी क्यों है वर्तमान समय में? हम इस विषय को जरूर विस्तार से अपने युवाओं के सामने रखना चाहेंगे कि यदि कॉन्फिडेंस है तब तो वो सफलता की मंजिल की ओर चढ़ेगा, और यदि नहीं है तो निश्चित रूप से उसने जो स्वप्न देखे हैं वो साकार शायद ना हो। बिल्कुल, इसीलिए इसकी बहुत आवश्यकता है
कि अच्छे युवक, बुद्धिमान युवक किसी भी फील्ड में, चाहे वो नौकरियों में चले गए हैं और उनको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करना है और वहाँ एक कंपटीशन है और कंपटीशन के साथ साथ लेग पुलिंग भी है और बहुत सारी आजकल निगेटिव चीज़ें भी उन्हें अपने अपने फील्ड में देखने को मिलती हैं, फेस करने को मिलती हैं। उन सब के होते हुए भी जहां वो जाना चाहता है उसमें वो कॉन्फिडेंट हो बिल्कुल, तब वो वहां पहुंचेगा। इसलिए आत्मविश्वास की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है हर जगह। मान लो एक युवक खेती के काम में ही लगा हुआ है, लोग इसको सबसे छोटा काम शायद आजकल समझते हो, पर ये बड़ा महत्वपूर्ण काम है, हम इसे छोटा काम नहीं कहेंगे। अब फसल का समय है, आंधी तूफान भी आ रहा है, गेहूं पकने वाले हैं, ओले भी पड़ गए हैं, अब उसकी आशाओं पर पानी फिरने की नौबत भी आ गई है। इसके बाद भी वो सभी चैलेंजेस को फेस करके पार हो जाए, इसके लिए आत्मविश्वास की उसको बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। जी, मतलब जीवन के हर क्षेत्र में युवा वर्ग चाहे किसी भी क्षेत्र में है, चाहे वो अध्ययन कर रहा है, चाहे व्यवसाय कर रहा है, चाहे खेती कर रहा है, कहीं पे भी है, तो यदि उसे अपने क्षेत्र में आगे बढ़ना है, उन्नति करना है, तो आत्मविश्वास एक मंत्र की तरह काम मुझे तो और भी दिख रहा है जब हम चर्चा कर रहे हैं कि आजकल संबंधों में जो बिगड़ाव आ गया है जी, और कहीं कहीं ऐसी स्थिति पहुंच गई है कि मनुष्य जीवन का सुख नहीं ले रहा है, उसकी सारी एनर्जी संबंधों की कड़वाहट में लगकर नष्ट हो रही है, तो जो कुछ वो करना चाहता है वो नहीं कर पाता। इन सब चैलेंजेस को भी पार करने के लिए उसे एक अच्छे आत्मविश्वास की जरूरत पड़ती है। जी जी, मतलब हर क्षेत्र में इसकी आवश्यकता है। तो भ्राता जी, जो युवा वर्ग है विशेष करके, आपको क्या लगता है कि क्या क्या कारण बन रहे हैं जिसके कारण उसका आत्मविश्वास डगमगा रहा है? देखिए, सबसे पहली चीज जो मुझे दिखाई देती है, युवकों पर पड़ने वाला एक प्रेशर। ये एक ऐसी सूक्ष्म चीज है जिसको पहचानना और जिससे अपने को ऊपर निकालना युवकों के लिए परम आवश्यक है। चाहे वो माँ बाप का प्रेशर हो, कहीं कहीं गरीबी का प्रेशर, कहीं कहीं बहुत सारा जो वर्कलोड उनके ऊपर हो जाता है, और कहीं कहीं युवकों पर ही जिम्मेदारी आन पड़ती है। कुछ ऐसी घटनाएं, दुर्घटनाएं परिवारों में हो जाती हैं कि कुछ युवकों को बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां संभालना पड़ता है। ऐसे में उन्हें अपना कार्य भी करना, परिवार को भी संभालना और उस जिम्मेदारी को भी वहन करना, इसमें कहीं कहीं उनका आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। तो चारों ओर का जब प्रेशर किसी पर पड़ने लगे तो निश्चित रूप से आत्मविश्वास की भी परीक्षा होती है और इसमें खरा उतरना, इसके लिए बहुत अच्छे ज्ञान की आवश्यकता मनुष्य को है। जी जी जी, इसी प्रकार अन्य कौन से कारण हो सकते हैं? दूसरा एक मुझे दिख रहा है कि कभी कभी युवक ऐसा लक्ष्य भी बना लेते हैं जो उनकी पहुंच से बहुत दूर है। वो दूसरों को देखकर, कॉपी करके, जैसे मुझे याद है हम जब लोग पढ़ते थे तो 12वीं क्लास के एग्जाम में दो चार ऐसे लड़कों ने भी कंपटीशन में भाग लिया, जबकि वो रुड़की यूनिवर्सिटी का कंपटीशन था, उस समय की मानी हुई यूनिवर्सिटी एशिया की, जो 3rd क्लास थे, जिनको शायद पास होने की भी उम्मीद कम रहती थी, उन्होंने भी हिस्सा लिया। अभी क्यों लिया? क्योंकि दूसरे 1st क्लास लोग कंपटीशन दे रहे थे, तो उन्होंने सोचा कम से कम नाम तो हमारा भी आ जाएगा कि हमने इंजीनियरिंग का कंपटीशन दिया था। भाई लाखों लोग देते हैं, ठीक है, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें भी युवकों को फिर निराश होना पड़ता है। तो हम अपना जो टारगेट निश्चित करें, अपनी क्षमताओं को देख कर, पहचान कर, तो इसमें हमें कभी भी आत्मविश्वास की कमी फील नहीं होगी, मतलब निराशा टारगेट ये बना लेते हैं और उसे अचीव नहीं कर पाते हैं, तो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस की कमी डेवलप होने लगती है। जी। और एक कारण दिखाई देता है कंपैरिजन। भाई वो ऐसा कर रहे हैं, हम भी ऐसा करें, उन्होंने ऐसा कर लिया, उनके परिवार में ऐसा हो गया, हमारे परिवार में भी ऐसा हो। इससे भी अब होता है नहीं, क्योंकि उस तरह की चीज़ें, कहीं कहीं धन की ज़रूरत पड़ती है, कहीं कहीं मनुष्य को उस तरह की कोचिंग की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मैंने कहा कि कुछ युवक ऐसे हो गए हैं कि
उन्हें छोटी आयु से, मान लो 25 साल के हुए और समस्याओं से जूझना पड़ गया जी। तो ऐसे में वो समय भी नहीं दे पाते उस काम के लिए। मान लो उनको स्टडी करनी है, कोचिंग करनी है, उसके लिए समय भी नहीं दे पाते, या कहीं कहीं धन का अभाव भी उनके आगे आ जाता है। तो ऐसे में वो कुछ कर नहीं पाते, तो धीरे धीरे उनका आत्मविश्वास लूज होने लगता है। वो मान लेते हैं कि अपने भाग्य में ये सब कुछ नहीं है। जी जी जी, मतलब दूसरों के साथ कंपेयर करना, अपने आप को महत्व न देते हुए दूसरों के सांचे में खुद को ढालना चाहते हैं। जैसे किसी ने कहा है कि आप दूसरे की जेरोक्स कॉपी बनने की कोशिश मत कीजिए, और शायद बहुत सारे यूथ अपने आप ऐसा की जेरोक्स कॉपी ही बनाने की कोशिश करते हैं, और चूंकि वैसा नहीं कर पाते तो कहीं ना कहीं उनका आत्मविश्वास। पर मुझे एक बीज रूप में एक कारण और प्रतीत हो रहा है, जिसकी अवेयरनेस युवा वर्ग को होनी बहुत आवश्यक है, जिसके बारे में कहीं किसी तरह का ज्ञान, किसी तरह की एजुकेशन हमारे विद्यालयों में या समाज में नहीं है। यही रहा, निगेटिविटी यही आ गई कि MBA भी कर लिया, MTech भी कर लिया, लेकिन वो एजुकेशन तो दी नहीं गई जो जीवन की यात्रा में चैलेंजेस को पार करने के लिए उन्हें चाहिए। ये एक बहुत बड़ी मिसिंग हो रही है। उसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि युवकों को ये ध्यान देना चाहिए कि उनकी इनर पावर कहीं भी नष्ट न हो। शक्तियाँ, और ये शक्ति सारी मन में है, शक्तियों का वास मन में है। देखिए, फिर से हम चर्चा कर लें, दो चीजें हमारे पास हैं, एक है मन, एक है बुद्धि, और एक तीसरी चीज भी है संस्कार। मैं पहले संस्कार को ले लूं। किसी के अंदर संस्कार ही होता है जल्दी ही निराश हो जाने का, जल्दी ही डिसहार्टन्ड हो जाने का, जल्दी ही हथियार डाल देने का, किसी ने कहा जल्दी अपनी खुशी को नष्ट कर देने का। ये बुरा संस्कार भी समाप्त करना होगा। किसी भी फील्ड में जब कोई मनुष्य चलेगा तो बैरियर्स तो आएंगे। ये दौड़ ही ऐसी है, बाधा दौड़ है ये। कहीं भी सीधा सीधा अचीवमेंट तो बहुत थोड़े भाग्यवान लोगों को प्राप्त होती है, मेहनत करनी पड़ती है, बैरियर्स को पार करना पड़ता है। तो संस्कारों में भी ऐसी दृढ़ता हो, विचारों में भी ऐसी दृढ़ता हो। दूसरा है मन और बुद्धि। बुद्धि में विवेक, जिसको हम एक ईश्वरीय ज्ञान कहते हैं, कि ये संसार एक नाटक की तरह भी कार्य कर रहा है, और इसमें सफलता असफलता ये सब लगे हुए हैं। हार जीत का खेल चलता ही रहेगा। सदा ऐसा नहीं होगा कि हमें सफलता ही मिलती रहे। एक फील्ड में हम सफल हुए, दूसरे में हार हो सकती है। तो हमें इस तरह का नॉलेज, विवेक, विजडम भी प्राप्त हो, जिससे हम इन चीजों को लाइटली लें। और तीसरी चीज जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, मन की शक्ति। तो मन की शक्ति जो संसार की सबसे बड़ी शक्ति है, और जिसकी कमी के कारण आज जीवन में बहुत कुछ दिखाई दे रहा है, उसके लिए हम ध्यान दें कि वो शक्ति नष्ट होती है ज्यादा सोचने से, व्यर्थ बोलने से। लोग व्यर्थ सोचते रहते हैं, अननेसेसरीली सोचते रहते हैं। जहां हम कुछ कर नहीं सकते, जहां हमारी पहुंच नहीं है, उसके बारे में बहुत चिंतन करते रहते हैं, और इससे मन की शक्ति नष्ट होती है। तो मन की शक्ति नष्ट होना, बुद्धि का विवेक मंद पड़ जाना, संस्कारों का इस तरह से थोड़ा नेगेटिव होना, ये तीनों मिलकर कहीं ना कहीं आत्मविश्वास के लिए घातक सिद्ध होते हैं। ये एक सूक्ष्म पहलू है दाता जी जो आपने चर्चा की है। शायद इसकी चर्चा नहीं होती है कि हम बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। कई बार हम ये सोचते हैं कि शायद ये तो एक मन की गति है और हमें सोचना ही पड़ता है, लेकिन यदि हम बहुत ज्यादा सोच रहे हैं तो बुद्धि पे भी उसका प्रभाव पड़ रहा है, और संस्कार भी कहीं ना कहीं हमारे कमजोर पड़ रहे हैं, जिसके कारण हमारा आत्मविश्वास। चर्चा चिंतन यही हो कि देखिए, जैसे हमने बात की कंपैरिजन, लेकिन व्यक्ति कंपैरिजन तो करता है। बिल्कुल। अब उसके सामने है, सामने चीजें हो रही है, कंपेयर तो वो करेगा। लेकिन अगर मनुष्य के पास सद्विवेक है तो वो कंपेयर करते हुए भी अपने आत्मविश्वास को कायम रख सकता है।
प्रेशर भी है, वो है, लेकिन अगर मनुष्य के पास सद्विवेक है तो उस प्रेशर को भी वो बहुत लाइट बनाकर सहज उससे ऊपर उठकर अपने आत्मविश्वास में स्थित रह सकता है। और किसी ने कहा भी है भ्राता जी कि आप यूनिक हैं, आपको विशेष रूप से परमात्मा ने क्रिएट किया है, हर एक के अंदर विशेषताएं भरी हैं। तो यदि हम अपनी विशेषताओं को देखते हैं, अपने आप को यूनिक मानते हैं, भले ही हम इस रूप में कंपेयर करते हैं कि मुझे आगे बढ़ना है, वो तो ठीक है, लेकिन अपने आप को जैसे एक हीन भावना से ग्रस्त कर लेना वो कहीं ना कहीं गलत। बिल्कुल, इसको हम पॉजिटिवली ले लें कि हम दूसरों से कंपेयर करने की बजाय, सरल भाषा में मैं कहूँ, दूसरों को देखने की बजाय हम खुद ऐसा बन जाएं कि दूसरे हमें देखें जी। ये बहुत अच्छा होगा। तो जैसे आपने कहा, तो भगवान ने ही हमें एक यूनिक रोल दिया है इस संसार में। हम भगवान की एक मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएशन हैं। हम एक्टर हैं इस विश्व ड्रामा के, और हम बहुत सुंदर एक्टर हैं। चलो हीरो एक्टर न भी कहें, पर हमारा पार्ट बहुत ही यूनिक है। तो अपने में ये चीज़ें कॉन्फिडेंस दिलाएंगे। जितना जितना हम पॉजिटिव होंगे, अपने बारे में अच्छे से अच्छा सोचेंगे, उतना हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। बिल्कुल भ्राता जी, आपके पास बहुत सारे युवा आते रहते हैं, साथ ही मेल के थ्रू, फोन के थ्रू भी आपसे बात करते रहते हैं, जैसे आपने प्रारंभ में भी कहा, एक युवक का आपने एग्जाम्पल दिया। तो इस प्रकार के जो आत्मविश्वास जिनका डगमगाया हुआ है या जिनके अंदर ये बल नहीं है, जब वो आपके पास ये समस्या लेकर आते हैं तो आप उन्हें किस प्रकार से गाइड करते हैं? देखिए, मैं 2-3 चीज़ें उनके ध्यान में देता हूँ, और मेरा अब तक का अनुभव है कि बहुत सारे आने वाले युवक बहुत जल्दी अपने इस आत्मविश्वास की जो कमी हो गई है इसको पूरा कर लेते हैं, फिर से कॉन्फिडेंस उनमें आ जाता है। ऐसे युवक आते हैं जिनको 3 साल हो गए अपना कोर्स समाप्त किए हुए, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही। अब 3 साल बहुत लंबा पीरियड होता है, मनुष्य बेकार बैठा हो, उसे परिवार वालों की ओर से बहुत कुछ सुनना पड़ता है। उसका बाप भी उसे बार बार ये कहता है, हमने तुम पे इतना खर्च किया, तुम घर में बैठे हो। और उसको भी जब वो दूसरों को देखता है कि उन्होंने अब इंजीनियरिंग का कोर्स कंप्लीट ही किया था और उन्हें अच्छी नौकरी मिल गई और मैं बैठा हूँ, तो उसके मन की स्थिति भी बहुत दयनीय हो जाती है। ऐसे युवक, पहली बात तो ये मैं उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसे युवक हमारे पास आते हैं, मैं उनमें जस्ट आत्मविश्वास इस तरह जगाता हूँ कि देखिए, पहले तो हमें ये जान लेना चाहिए कि अगर हमें किसी चीज़ में सफलता नहीं मिल रही है तो उसका कहीं ना कहीं कारण हमारे पास है, हम उसका निवारण करें। कोई सूक्ष्म चीज, कोई निगेटिव एनर्जी, कोई बाधा बनकर हमें रोक रही है वहां पहुंचने तक, हम उस पे ध्यान दें, उसको ठीक करें। दूसरा, अपनी मनोस्थिति को बढ़ाएं, क्योंकि जैसे हम पहले भी चर्चा कराए हैं, इस संसार के खेल में बहुत कुछ हमारे वाइब्रेशन से हो रहा है। मैं युवकों को जरा विस्तार कर दूं इसका, वाइब्रेशन से सब कुछ हो रहा है। अगर एक युवक आंख खुलते ही ये सोचता है नौकरी नहीं मिलती, पता नहीं कब मिलेगी, बहुत देर हो गई, क्या होगा मेरे, मतलब अपनी नेगेटिव विचार ही करना शुरू कर देता है। नेचुरली के जब ऐसी स्थिति होती है, अब 3 साल हो गए, तो आंख खुलते ही उसको वो विचार आते हैं। तो मैं इसको चेंज करा देता हूँ। मैंने कराया, बहुतों के अनुभव हुए, मैंने कराया चेंज कि सवेरे उठते ही संकल्प करो। देखिए, हमारी जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं वो ये हैं कि हम सर्वशक्तिवान के बच्चे हैं, देयरफॉर वी आर मास्टर ऑलमाइटी, यानी वी आर पावरफुल। हम इस फीलिंग्स में आए, इस अवेयरनेस को बढ़ाएं, आई एम मास्टर ऑलमाइटी, आई एम मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द वर्ल्ड। तो इससे हमारी सोई हुई शक्तियां फिर से जागृत होंगी। और दूसरा, एक संकल्प हम लें कि भगवान हमारे सामने खड़ा है और वो हमारे सिर पर हाथ रख के वरदान दे रहा है, बच्चे सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो मैं ये सिखाता हूँ, और मैं कहता हूँ कम से कम 7 बार सवेरे उठ के ये करना। तो सवेरे उठते ही जो निगेटिव थॉट्स चलते थे वो बदलने प्रारंभ हो जाते हैं। और मैं देखता हूँ जैसे ही उनके वाइब्रेशंस पॉजिटिव होते हैं, जैसे नौकरियां उनके द्वार पर आने लगती हैं। एक और चीज मैं युवकों को बताता हूँ, ऐसे युवकों को ही जिनको नौकरी नहीं मिल रही है और जो बहुत ही हताश निराश हो गए हैं, तो विजन का बड़ा भारी महत्व होता है। तो मैं उन्हें बताता हूं कि तुम बस विजन बनाओ,
जिस ऑफिस में, जिस डिपार्टमेंट के लिए तुमने अप्लाई किया, कि मैं वहाँ बैठा हूँ, इस चेयर पर बैठा हूँ, बाहर मेरी नेम प्लेट लगी हुई है, टाइम भी दे दो, 3 मास में, 2 मास में, 1 मास में। कंपटीशन देने जा रहे हैं, अब तक 10 बार दे चुके हैं, सफलता नहीं मिली, तो बिल्कुल ये एक नेचुरल सी चीज है, उनका आत्मविश्वास खो ही जाता है। तो मैं उन्हें सिखाता हूँ कि अब ये प्रैक्टिस करो बिल्कुल कॉन्फिडेंटली, कि नहीं, जो पास्ट हो गया वो हो गया किसी भी कारण से, अब इस इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन निश्चित है। और इंटरव्यू में जब अपीयर हो तो इस फीलिंग के साथ होना कि आई एम बीइंग सिलेक्टेड, हो गया है सिलेक्शन, उसमें मुझे कुछ करना ही नहीं है, वो तो जस्ट मैं ऐसे ही दिखाने के लिए इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। तो इस तरह से उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और मैं पाता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे रिजल्ट बताना, 1-2 बार में ही उनको अच्छी जॉब मिल जाती है। तो बहुत अच्छे अनुभव युवकों के इसमें रहते हैं, ये एक बहुत बड़ी चीज होती है। एक दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, कहीं कहीं युवा वर्ग में ही आजकल कुछ ऐसी बीमारियां आ गई हैं, बच्चों में, 15 साल को में, 25 साल के में, 30 साल, 25 साल वालों की किडनी फेल हो रही हैं। अब सारा आत्मविश्वास गया, अब हमारा भविष्य तो अंधकार में है, मृत्यु निश्चित है। तो न शादी होगी, न परिवार चलेगा, न हम जीवन में कुछ कर पाएंगे। और जो हमारी मान्यताएं हैं धार्मिक, उनके कारण फिर मनुष्य सोच सोच के परेशान, शायद मैंने बहुत पाप किए हैं, पता नहीं मैंने कितना कष्ट दिया है जिससे मेरी किडनी फेल हो गई। जीवन निराशा से भर जाता है, बिल्कुल खुशी उनके चेहरे पर दिखाई नहीं देती। ऐसों में मैं कॉन्फिडेंस जगाता हूँ, हमारी जो स्पिरिचुअल नॉलेज है उसके आधार से, तुम ये देह हो ही नहीं, तुम तो इसमें बैठी हुई यहाँ एक चेतन आत्मा हो, तुम तो बिल्कुल हेल्दी हो, संकल्प करो और संकल्प करो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। मैं उन्हें बिल्कुल अच्छी तरह से समझा देता हूँ कि जो बीमारी आई है वो चली जाएगी। किसने तुम्हें बता दिया कि ठीक नहीं होती? मैंने कईयों से कराए है, फेलियोर किडनी बिल्कुल ठीक हो गई हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से ठीक हो गई हैं, जहाँ डॉक्टर्स ने बस डायलिसिस ही तरीका बताया था। तो मैं कॉन्फिडेंस जगा देता हूँ और फाइनली ये भी कह देता हूँ, तुम आनंदित हो जाओ, अगर मरना ही है तो इस तरह मरना कि संसार देखे, आनंदित हो के मरना, बाकी तुम मरोगे नहीं, परेशान ना हो जाओ। तो ऐसी भावनाएं जागृत होने से उन युवकों के जीवन में एक रौनक आ जाती है। जी, तो 2 बातें विशेष करके भ्राता जी आपने कही। एक तो वैचारिक परिवर्तन बहुत आवश्यक है, जो एक हीन भावना से, निराशा युक्त, चिंता युक्त जो हमारे विचार हैं उन्हें हम एक तरफ रखें और अपने विचारों में सकारात्मकता लाएं, श्रेष्ठता लाएं, आशावादिता लाएं, तो निश्चित रूप से हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और दूसरी चीज जो आपने कही, विजन जरूर क्रिएट करें। कुछ युवकों के साथ क्या हो रहा है कि विजन तो बना रहे पर फिर वही चल रहा है, होगा या नहीं। तो विजन में भी कॉन्फिडेंस, मैं इट इज सर्टेन। हाँ, ये बात भी बहुत अच्छी है भ्राता जी, विजन भी कोई बना ले, विचार भी करता रहे, लेकिन उसमें भी यदि वो कॉन्फिडेंट ना हो तो निश्चित रूप से ये भी कार्य नहीं करेंगे। तो भ्राता जी, ये चर्चा बहुत सुंदर हमारी सेल्फ कॉन्फिडेंस पे चल रही है, इसे हम आगे भी आपके साथ जारी रखेंगे। हमारे युवाओं को इतनी सुंदर प्रेरणा देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। युवा साथियों, आप जानते हैं कि आत्मविश्वास एक ऐसा संबल है, एक ऐसी शक्ति है जो हमें जर्रे से उठा करके आसमान पर पहुंचा सकती है। लेकिन यदि हमारा आत्मविश्वास किसी न किसी कारण से डगमगा जाता है तो जो स्वप्न हम देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं नष्ट हो जाएगा और हमारा भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। वैसे भी कहा जाता है कि संसार में कोई भी कार्य असंभव नहीं है, आवश्यकता है अपने आत्मविश्वास को जागृत करने की। तो आप सब ने भी जो स्वप्न देखे हैं निश्चित रूप से साकार होगा। बस अपने आत्मविश्वास को जगाएं, बनाए रखें और दृढ़तापूर्वक आगे बढ़ें। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत अपने मित्र को। और दृढ़ मनोबल से